नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और हम बात करेंगे कोरोना महामारी की। करीब 1 साल पहले तक ये वायरस सबके लिए नया था, लेकिन अब इसके बारे में पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। देश में अब तक कोरोना से 1,59,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन लापरवाही की तस्वीरें देखकर आपको सब कुछ सामान्य लगेगा। सामाजिक दूरी बनानी थी, लेकिन हमने सावधानी से ही दूरी बना ली। लिहाजा मार्च में फरवरी के मुकाबले कोरोना के मामले 5 गुना बढ़ गए। इसलिए आज देश की कोरोना रिपोर्ट आपको दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। तारीख 22 मार्च, वर्ष 2020। ये तस्वीर मार्च 2020 में लगे जनता कर्फ्यू की है, जब देश के अंदर एक ऐसी महामारी हावी हो रही थी जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। नमस्ते। कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के जरिए फैलता है। इसके लक्षण कोरोना ने दुनिया को घेरा और इंसान एक दूसरे के लिए खतरा बन गया, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और घरों में कैद होने को मजबूर हो गया। इससे बचाव के कुछ तरीके हैं, जैसे कि अपने हाथ साबुन और पानी से या अल्कोहल युक्त हैंड रब से साफ करें। अब दूसरी तस्वीर देखिए। तारीख 21 मार्च, वर्ष 2021। आपने ठीक देखा, ये पिछले साल की नहीं, आज की तस्वीर है। करीब 1 साल बाद आज फिर यही हालात हो गए हैं। कोरोना से 1 साल की रफ्तार पर ब्रेक लगा और दुनिया के बड़े से बड़े देश विकास की दौड़ में कई साल पीछे चले गए। लेकिन अब एक बार फिर यही तस्वीर दिखाई दे रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और पाबंदियां बढ़ गई हैं। फर्क बस इतना है कि पहले सबके लिए ये महामारी नई थी, लेकिन अब कोरोना वायरस नया नहीं है। सावधानी कैसे बरतनी है ये सब जानते हैं। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। फिर ऐसा क्या है जो ये तस्वीर 1 साल बाद फिर वैसी ही है? इसका कारण जानने के लिए पहले एक और तस्वीर देखिए। यही वजह है। इतनी पाबंदियों के बाद सावधानी से देश संभला था। तस्वीरें देखकर लग रहा था कि वो सब भुला दिया गया। वैक्सीन तो आ गई, लेकिन लापरवाही बढ़ गई। मास्क भूले, सोशल डिस्टेंसिंग भूले और खतरे से सतर्क होना भी भूल गए, और हालात फिर वही हो गए। आज पूरा देश 1 साल पीछे लौट गया है। अब जरा आंकड़ों से इस खतरे को समझिए। देश में पिछले 24 घंटे में 43,846 नए केस आए। इससे पहले 26 नवंबर 2020 को कोरोना के 44,489 केस आए थे। यानी करीब 115 दिन बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले देश में हर 12 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। पहले ये 63 दिन में होता था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, केरल समेत 7 राज्यों में 86% से ज्यादा मामले, देश में एक्टिव केस बढ़कर 2,80,000 के पार पहुंच गए हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े शहरों में एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी गई है, ताकि गांव कस्बे तक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।
जगह जगह सख्ती की जा रही है ताकि लोग लापरवाही की जगह सावधानी बरतें। लोगों को लगता है कि अब वैक्सीन आ गई है, हमको कोई लगाने की जरूरत नहीं है, मास्क दूसरा लगा रहा है तो लगा ले, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ नहीं होगा। ज्यादातर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में मास्क को या तो गले पे लटका के रखते हैं। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करना और लोगों का अपने लिए ही गैर जिम्मेदाराना बर्ताव सबसे बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि अब ये जनता के हाथ में है। जितनी सावधानी होगी उतनी ही मुश्किलें भी कम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में कोरोना बड़ी तेजी से एक बार फिर पैर पसार रहा है। 16 फरवरी से लेकर आज तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसका कारण है लोगों की लापरवाही। लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे। आपको दिखाते हैं दिल्ली के आनंद विहार से एक रिपोर्ट, जहां लोग न मास्क लगा रहे हैं न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 813 केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद भी लोग हैं कि मानते नहीं, लापरवाही पर लापरवाही किए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं दिल्ली के आनंद विहार का हाल, जहां एक और बस स्टैंड है तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन। यहीं से हजारों की तादाद में लोग रोजी रोटी कमाने के लिए आते जाते हैं, लेकिन इस भीड़ भरे इलाके में आने जाने वाले लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। सरकार लगातार लोगों को भीड़ वाले इलाके में जाने से बचने और मास्क लगाने की सलाह दे रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। जिस तरीके से लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, उसी को लेकर कोरोना के मामले भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर यहाँ पर अगर तस्वीरों के जरिए बताऊं तो जो लोग होली का त्योहार मनाने के लिए अब यहाँ से निकल रहे हैं, वो लोग मेट्रो से आ रहे हैं या बस से जा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। भीड़ वाले इलाकों में किस तरीके से लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए जाने के लिए, या फिर कुछ लोगों को ये डर भी लगने लगा है कि जिस तरीके से दिल्ली में और पूरे देश में मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब लॉकडाउन की आशंका होने लग रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 16 फरवरी को 94 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। 24 फरवरी को 200 लोग, 5 मार्च को 312 नए केस सामने आए, 12 मार्च को 356 लोग संक्रमित हुए, 13 मार्च को 419 लोग और 20 मार्च को 813 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। इस साल 20 मार्च को दिल्ली में कोरोना से सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। लोगों की यही लापरवाही देश और दिल्ली में बढ़ते कोरोना का अहम कारण है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अब दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वैक्सीन लगेगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सख्ती की गई। भोपाल के साथ साथ इंदौर में लॉकडाउन है और इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो नियम तोड़कर बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। देश में संक्रमण दर पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। एक्टिव केस बढ़कर 2,80,000 के पार पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन है, जिनमें इंदौर और जबलपुर भी शामिल हैं। इस दौरान दवा दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप खुलेंगे, लेकिन किराना, दूध, सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, ओला उबर चलेंगी और निजी वाहन भी चलेंगे। बीमार को लाने ले जाने, एयरपोर्ट स्टेशन आने जाने की छूट, उद्योग खुलेंगे, कर्मचारी और मजदूर आई कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। फिलहाल अगले आदेश तक हर रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लगेगा। ये तस्वीर इंदौर की है। सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं, कहीं कहीं पर 1-2 लोग दिखाई भी दे रहे हैं और जो सड़कों पर निकल रहे हैं उन्हें पुलिस वाले मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। इंदौर की ये तस्वीर आपको पिछले वर्ष के मार्च महीनों की याद दिला रही होगी, जब कोरोना की बढ़ती रफ्तार की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था। एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ने लगा है। ऐसे में हर रविवार को इंदौर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। खतरे से बचाने के लिए लगाई गई पाबंदी भी कुछ लोगों के लिए तफरी करने का बहाना बन गई, जो बेवजह घर से बाहर निकले।
नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लाठी का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से रोजाना कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं। यही वजह है कि जबलपुर में हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है और यहाँ के लोग इन हालातों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। अपनी सुरक्षा नहीं देखेंगे तो क्या होगा? व्यापार ऐसा है कि आप पूरे साल पूरी जिंदगी कर सकते हो, पर अगर अपनी सुरक्षा नहीं की, अगर आप नहीं रहे तो व्यापार किस काम का? कमी ये रही लोगों की। अब भाई लोगों को छूट का ज्यादा फायदा वो कुछ उठा लिया है कुछ लोगों। इससे एक दिन के लॉकडाउन में तो थोड़ा कम हो सकता है संक्रमण से। आज के लोग घूम रहे थे, भीड़ भाड़ बहुत है मैं मार्केट में यहाँ पे, और लोग समझ नहीं रहे। अगर लॉकडाउन लगाना भी है तो कम से कम कुछ ज्यादा दिनों का लगाए, एक दिन के लगाने से कोई हल नहीं होने वाला। देश के सिर्फ 7 राज्यों में ही कोरोना के 86% मामले हैं। ऐसे में राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही हैं। अभी आपने भारत में कोरोना संक्रमण और लापरवाही की तस्वीरें देखी। अब आपको दिखाते हैं फ्रांस और लंदन की तस्वीरें, जहां लोग लॉकडाउन के नियमों को नहीं मान रहे तो कुछ लोग लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देश और दुनिया में एक बार फिर से कोरोना अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, जिसके बाद से दुनिया भर के कई देशों ने अपने यहां लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। फ्रांस में भी बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कल से 4 हफ्ते तक चलने वाला लॉकडाउन शुरू हो गया है। हालांकि फ्रांस सरकार ने इस बार लॉकडाउन के नियमों में ढील जरूर दी है। इस बार स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है, लेकिन इन सबको भी कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 हफ्ते के बाद ही ये पता चल पाएगा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या फिर खत्म करना है। लेकिन उसके बाद भी लोग हैं कि मान ही नहीं रहे और बिना काम के ही सड़कों पर घूम रहे हैं, तो कहीं पर लोग नदी के किनारे बैठकर धूप सेक रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग परिवार के साथ पिकनिक मना रही हैं, तो कोई नदी के किनारे डांस कर रहा है। फ्रांस में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने 1 महीने का लॉकडाउन लगाया है। उसके बाद भी लोग हैं कि लापरवाही किए जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में फ्रांस में कोरोना के 30,000 से अधिक केस सामने आए, जिसके बाद से फ्रांस के अस्पतालों में पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है और कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए स्टाफ को भी बढ़ा दिया गया है। फ्रांस में अब तक कोरोना के 4,25,222 मामले सामने आए हैं और फ्रांस में कोरोना के चलते 92,167 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन में भी लॉकडाउन का विरोध हो रहा है। किस तरह से तस्वीरें सामने आई है आपको दिखाते हैं। देश और दुनिया में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन जैसे कार्यक्रम चला रही है, ताकि लोगों को कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाया जा सके। लेकिन इन सब से हटकर लंदन की एक ऐसी तस्वीर भी है जहां हजारों की संख्या में लोग लॉकडाउन के खिलाफ पोस्टर लिए सड़कों पर उतर आए। स्टॉप डिस्ट्रॉइंग ओवर किड्स लाइव्स एंड फेक पैंडेमिक के नारों के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के विरोध करने लगे और पुलिस वालों के रोकने पर उनसे हाथापाई तक करने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद ये प्रदर्शनकारी शांत हुए और अब कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी और जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.